Students, we are starting a new chapter today. Chapter number 9, data handling of class 6 maths. इस चैप्टर में आपने इसका प्रीवियस नॉलेज कितना है आप लोगों को, उसको चेक करने के लिए आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस टू यू. So first of all, as the chapter's name is data handling, what do you understand by the term data? Anyone? What is data? Yes. इंटरनेट. ओके, ठीक है. आपके क्योंकि आप लोग सुनते हो, डेली लाइफ में सुनते हो कि हमें इसमें 2.5 GB डेटा मिलेगा और ये सब, ये आपने इंटरनेट से कनेक्ट करके रखा है इस चीज़ को. बट एक्चुअली मैथ्स की लैंग्वेज में या इन जनरल डेटा का मतलब क्या होता है? एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. डेटा इज कलेक्शन ऑफ एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. ओके, सो लिख लेते हैं. सबसे पहले डेटा की डेफिनेशन क्या होती है? डेटा इज कलेक्शन ऑफ, ये नोट करना है आपने अपनी नोटबुक में. डेटा इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स. उन नंबर्स का, और जरूरी नहीं है नंबर्स ही हो, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है. मैथ्स की बात कर रहे हैं तो जनरली नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है. डेटा इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स कलेक्टेड टू गेट some meaningful information. Some meaningful information. ठीक है, यानी देखो एक एग्जांपल लेती हूँ. मैंने क्लास 6 में पिछले साल लास्ट ईयर मैंने एक सर्वे कंडक्ट कराया था, जिसमें मैंने बच्चों से पूछा था, पूरी क्लास के बच्चों से पूछा था, बताओ आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, आपका फेवरेट. तो हर बच्चे ने अच्छा अलग अलग अपना फ्रूट बताया, फेवरेट फ्रूट. एक बच्चे ने वो डेटा कलेक्ट किया, सर्वे कंडक्ट किया था. सो फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले इनसे पूछा, इन्होंने अपना फेवरेट फ्रूट बताया एप्पल. सेकेंड ने अपना फेवरेट फ्रूट बताया मैंगो. इन्होंने भी मैंगो बताया, इन्होंने चीकू बताया, उन्होंने बनाना बताया, उन्होंने ऑरेंज बताया, उन्होंने भी ऑरेंज बताया, उन्होंने भी ऑरेंज बताया, इन्होंने मैंगो बताया. ऐसे अलग अलग बच्चों के जो फेवरेट फ्रूट्स थे वो हमने पता किए. अब उसके बाद में हमने अरेंज किया उस डेटा को. हमने देखा कि बताओ एप्पल कितने बच्चों को पसंद है पूरी क्लास में. मान लो पूरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 में से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंगो पसंद है. तो हमने यहाँ लिखा मैंगो और काउंट करके कितने बच्चों को पसंद है, 10 स्टूडेंट्स को, वो हमने यहाँ लिख दिया. एप्पल कितने बच्चों को पसंद है, मान लो 5 स्टूडेंट्स को, वो हमने यहाँ लिख दिया. बनाना कितने बच्चों को पसंद है, मान लो 15 स्टूडेंट्स को, वो हमने यहाँ लिख दिया. तो ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स हैं जो हमें मिले हैं, जो हमने कलेक्ट किया है, इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसी को हम कहते हैं डेटा. ये ही है हमारा, ये पूरा क्या है, दिस इज डेटा. हाँ होगा बिल्कुल. मैम इसी तरह से मैम सारे उन चीजों को अरेंज करना है उसी में. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है. अब हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग डेटा. डेटा की बात करिए. डेटा आपको समझ में आ गया. डेटा इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स कलेक्टेड टू गेन सम इंफॉर्मेशन. ओके, जैसे अगर मैं बात करूँ हमारे क्लास के बच्चों की हाइट, हमने सर्वे कंडक्ट किया और सारे बच्चों से उनकी सब बच्चों की हाइट पूछी. सबने अपनी अपनी हाइट बताई. ऑब्वियसली सारे बच्चे, कोई टॉल है, कोई थोड़ा कम टॉल है ना. इस तरह से सबने सेंटीमीटर्स में अपनी हाइट बताई या फुट में अपनी हाइट बताई. तो सबका अलग अलग नंबर आएगा. उसके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डेटा. सबने अपने अपने वेट बताए, उसके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डेटा. डेटा का मीनिंग समझ में आ गया? ठीक है, चलो अभी रिकॉर्डिंग डेटा. डेटा को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, नोट डाउन करना या एक जगह लिख के रखना. ठीक है, नोट डाउन करना या लिख कर रखना.
तो रिकॉर्डिंग डेटा में एक एग्जाम्पल जैसे आपने देखा है पेज नंबर 185 पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, वही वाला एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिया था कि हाँ उन्होंने एक लिस्ट बनाई। तो ऐसी एक लिस्ट हम बना लेते हैं बच्चों के नाम और नाम के आगे उनके फेवरेट एप्पल। ये सर्वे आप लोग करेंगे आज अपनी क्लास में। किसको दूँ रिकॉर्ड करने के लिए डेटा? चलो मैं रैंडमली सिलेक्ट करती हूँ। तो ये कार्तिक है ना आपका नाम? कार्तिक डेटा रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है कार्तिक, आप अपनी क्लास का पूरा डेटा आज रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है बताओ कार्तिक? लिखने हैं, लिस्ट बनानी है, नाम और उसके सामने उसको कौन सा फ्रूट पसंद है। ठीक है, ऐसी लिस्ट बनानी है। तो डेटा को रिकॉर्ड करना आ गया सब बच्चों को? रिकॉर्डिंग डेटा, ठीक है। अच्छा, अगर इस चीज को आप इनके थ्रू भी दिखा सकते हैं। जैसे नीचे देखो बॉक्सेस बने हुए हैं और उसमें डॉट्स लगे हुए हैं। बॉक्सेस के अंदर डॉट्स लगे हुए हैं। बनाना कितने बच्चों को पसंद है? हाँ, तो ऐसे उन्होंने बॉक्सेस के अंदर ऐसे बॉक्स बना लिए हैं। ये बनाना का बॉक्स है, ये ऑरेंज का बॉक्स है। किसकी तरह? लूडो डाइस की तरह। अच्छा, हाँ डाइस तो खैर अलग चीज़ है, बट अभी जनरली 2D का रेक्टेंगल फॉर्म बनाया है उन्होंने और उसके अंदर डॉट्स लगाए हैं। ये तो बहुत सिंपल चीज़ थी, डेटा को रिकॉर्ड करना। चलिए अब हम बात करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करना। फर्स्ट चीज हुई रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, जिसमें हम बनाते हैं लिस्ट, मेकिंग लिस्ट। उसके बाद बात करेंगे डेटा को ऑर्गेनाइज करना। जो लिस्ट हमने बनाई है उससे हम पता नहीं लगा सकते। मान लो मैं आपसे पूछने लगूं कार्तिक ने डेटा को रिकॉर्ड किया, ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा बताओ बेटा कौन सा फ्रूट ऐसा है जो सारे बच्चों को पसंद है? ऐसा तो कोई भी फ्रूट नहीं निकलेगा जो सबको एक ही फ्रूट पसंद हो। क्वेश्चन दोबारा से फ्रेम करते हैं, ऐसा कौन सा फ्रूट है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है? तो वो जो भी आपके पास, आप कैसे पता लगाओगे? या तो आप ऐसे काउंट करोगे, या उससे अभी अच्छा तरीका है डेटा को रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे ऑर्गेनाइज करोगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करने के लिए ये देखिए पेज नंबर 186 पर आपको एक टेबल दी हुई है, टॉपिक नंबर 9.3। टॉपिक नंबर 9.3 में देखिए क्या लिखा है। 2, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। टू गेट द सेम इंफॉर्मेशन विच सलमा गॉट, रोनाल्ड नीड्स ओनली अ पेन एंड अ पेपर। देखो जो इन्फॉर्मेशन सलमा ने कलेक्ट की थी ना, सबके पास जा के पूछा था, लिस्ट बनाई थी। रोनाल्ड ने सिर्फ एक पेन और पेपर से उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया है। कैसे किया है देखो, he does not need pebbles, he also does not ask students to come and place the pebbles, he prepares the following table। उसने क्या किया, यहाँ लिखा बनाना, यहाँ लिखा क्या है ऑरेंज, फिर एप्पल और फिर गुआवा, और ये 4 फ्रूट्स थे। और इनमें से जैसे एक बच्चे ने बोला बनाना पसंद है, उसने बनाना के आगे टिक लगा दिया। उसने अगले बच्चे ने बोला एप्पल पसंद है, उसने एप्पल के आगे टिक लगा दिया। जो लिस्ट बनाई थी ना हमने, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर ऑरेंज के आगे टिक लगा दिया, गुआवा के आगे टिक लगा दिया, जो जैसे जैसे जिन बच्चों को जो पसंद था, ठीक है। बनाना मान लो ये जो कितने 5-6 बच्चों ने बोला बनाना, फिर 3 बच्चों ने बोला ऑरेंज, ठीक है, 4 बच्चों ने बोला एप्पल, 2 बच्चों ने बोला गुआवा, सपोज। फिर ये जो टिक उसने लगाया है, इनको उसने नंबर में लिख दिया यहाँ पे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बनाना बोला। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 6 कर दिया मैंने इसे, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और लास्ट में 2। ये टेबल उसने बना दी। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने डेटा को जब हम टेबलाइज कर देते हैं ना, टेबलाइज कर देते हैं अपने डेटा को, टेबल के अंदर लिख देते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा।
इसको देखकर, इस अकेली टेबल को देखकर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू विच इज द मोस्ट फेवरेट फ्रूट? बनाना. विच इज द लीस्ट फेवरेट फ्रूट? गुआवा. ठीक है. और भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें. मान लो ये दोनों ऐसे होते, सपोज मैम यहाँ पे नीचे वाले में 4 आएगा. यहाँ पे एक्चुअली हाँ ये होना था, ये 4 होना था और ये भी 4 होना था, ये 4 है. ठीक है. अब मान लो इस तरीके से होता. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच 2 फ्रूट्स आर इक्वली फेवरेट फॉर द स्टूडेंट? ऑरेंज एंड एप्पल. क्लियर हुआ? तो इस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद ही आप उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. डेटा आपने कलेक्ट तो कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया, ऑर्गेनाइज करने के बाद ही आप उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड. चलो अभी नेक्स्ट एक एग्जाम्पल आप करते हैं हम. टेलीमार्क्स सब बच्चों को पता है क्या? टेलीमार्क्स में सिखा देती हूँ. मान लीजिए इसी इंफॉर्मेशन को आपको बोला जाए कि टेलीमार्क्स टेबल बनाओ. तो ये जो हमने टिक लगाया ना, ये वाले, इनकी जगह हम टेलीमार्क्स बनाते हैं. ध्यान से समझना. याद रखिए, बनाना कितने बच्चों को पसंद है? 6. तो ये तो हम बाद में लिखेंगे, पहले हम टेलीमार्क्स बनाएंगे. कैसे बनाएंगे टेलीमार्क्स देख लीजिए. कितने बच्चों को पसंद है? 1 2 3 4 5 लेफ्ट टू राइट ऐसे डायगोनली कट करते हैं 5 को. इससे पता चलता है कि 5 का ग्रुप है. ठीक है. 1 2 3 4 5 और फिर 6. ठीक है. ये अलग है, इसे क्रॉस नहीं करना है, इसके अंदर अलग है. ऑरेंज कितना है? 1 2 3 4. एप्पल कितना है? 1 2 3 4. गुआवा कितना है? 1 2. अच्छा मान लो अभी क्योंकि आपकी क्लास तो बड़ी है, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे, मान लो 15 बच्चे हैं या 16 बच्चे हैं जिनको गुआवा पसंद है. ठीक है. मान लो 16 बच्चे हैं जिनको गुआवा पसंद है, तो 16 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. और यहाँ पे हम 16 लिख देंगे. ठीक है बेटा. ये क्या है? ये है टेलीमार्क्स. दीज आर टेलीमार्क्स. ये क्या है? इन्हें हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. हालांकि ये वर्ड आप हायर क्लासेस में जाके सीखोगे, पर यहाँ पे आप या तो फ्रीक्वेंसी लिख लो या आप यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ, जो भी चीज़ है नंबर. दिस इज नंबर. जो भी चीज़ है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 6 बच्चे ऐसे हैं, 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बनाना पसंद है. आगे बात समझ में सब बच्चों को? बोलो, क्लियर है या नहीं? ठीक है. तो अब इसे नोट कर लीजिए. ऐसे हम ये जो टेबल हमने बनाई है, इसमें 3 कॉलम्स बनते हैं. पहला इसे कहते हैं टेलीमार्क्स टेबल. टेलीमार्क्स टेबल अगर बनाने को बोला जाए तो ऐसे बनेगी. पहले कॉलम में क्या रखोगे आप? जिस चीज के बारे में बात हो रही है. ठीक है. चॉइस. पहले कॉलम में रखोगे चॉइस, सेकेंड कॉलम में टेलीमार्क्स और थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ जो भी नहीं. हाँ, प्लीज नोट कर लीजिए इसको. मैम टेबल पेंसिल से ही बनानी है. हाँ बिल्कुल. टेबल आप बनाइए बेटा, पेंसिल और रूलर का यूज करके बनाइए. ठीक है. जिससे कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए आप उसे इरेज करके दोबारा से लिख सकें.
Okay students, so now we are going to start exercise 9.1. Let's start with doing first question in a mathematics test. एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ. Following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in a table using tally marks. मान लो 10 मार्क्स का टेस्ट था आपका, उसमें से कुछ सब बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए. किसी के उसमें 8 मार्क्स आए, किसी का 1 मार्क आया, किसी के 3 आए, किसी के 7. सो एवरीबडी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 40 students are there, right? Out of 40 students, everyone got different marks in maths test. So we have organized, we have collected the information. Now we have also recorded the information. Now we have to organize the information. इस information को हमें organize करना है. Arrange these marks in a table using tally marks. So what do we have to make? We have to make. What do we have to make? क्या बनाना है? Table. Tally marks table. Yes, very good. So let's do question number 1, exercise 9.1. Tally marks table में कितने कॉलम्स होते हैं? 3. अभी जो हमने पढ़ा है अभी तक 3 कॉलम्स होते हैं. यहाँ पे हमें क्या लिखना है? सबसे पहले मार्क्स लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि मार्क्स की बात हो रही है. मार्क्स. सेकंड में क्या लिखते हैं? डेली मार्क्स. और थर्ड में क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट. वेरी गुड. नंबर ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, चलो सबसे पहले इसमें ढूंढ लो सबसे छोटे, सबसे कम मार्क्स किसके हैं, कितने हैं? सबसे कम मार्क्स कितने आए हैं? 1. उसके बाद में नेक्स्ट 2, फिर 3, देन 4, देन 5. इसको बड़ा करना पड़ेगा नीचे से. 8, 9 के बाद 10 भी है क्या किसी के? तो आपको उसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. आप चाहो तो लिख सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए. चलो अभी टैली मार्क्स लिखने हैं. तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 1 मार्क आए हैं? टेबल में देखो. टेबल चेक कीजिए अपनी बेटा. 2. और टैली मार्क्स में कैसे दिखाएंगे? 1. ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 2 मार्क्स आए हैं? देखो टेबल में 3 स्टूडेंट्स हैं. श्योर? सबने चेक किया? ओके, अगले के लिए रेडी रहना. टैली मार्क्स में कैसे दिखाएंगे इसे? 1, 2, 3. अच्छा, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 3 मार्क्स मिले हैं? 1, 2, 3. तो यहाँ भी हम लिखेंगे 3. ऐसे कितने स्टूडेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. करने का तरीका ये होता है, मान लो 6 की बात हो रही है. 6 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? तो अपनी टेबल में 6 ढूंढते जाओ. पहला 6 मिला, ये लगा दीजिए. दूसरा 6 मिला, कितने? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो यहाँ हम 7 लिख देंगे और यहाँ पर 6. हाँ जी. अच्छा, 8 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 7 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 5. 1, 2, 3, 4, 5. सबने चेक किया? बिल्कुल ठीक है ये? यस मैम. हाँ, ढूंढ नहीं पा रहे क्या? ढूंढ पा रहे हो? देखो एक ट्रिक बताती हूँ. ट्रिक ये बताती हूँ कि जिन मार्क्स को आपने ढूंढ लिया हो ना, उसके नीचे छोटा डॉट लगा देना. तो वो मिक्स नहीं होगा बार बार. फिर आपको बाकी के नंबर से दिखाई देंगे जिन पे डॉट नहीं लगाया हुआ है. ठीक है, तो जो मिलता जाए उस पर डॉट लगाते जाओ. पेंसिल से डॉट लगाना. 8 बताओ. 1, 2, 3, 4. ठीक है. 9 बताइए. 3. ढूंढ लीजिए सभी बच्चे. 3. ओके.
1 2 3। ठीक है, टाइम बताइए। एक भी बच्चा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 0 लिख सकते हो आप। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक एडिशनल वो चीज़ कराई है, अदरवाइज डेटा हम उतना ही रखते हैं जितना हमें दिया है, 9 तक ही रहेगा। ठीक है, ये जस्ट आपके समझ के लिए एक्सटेंडेड स्टडी कह सकते हो इसे आप। टेबल एक्चुअली यहीं तक ही बनानी है। टेली मार्क्स टेबल तैयार है। क्या ये टफ लगी आपको? नो। इजी है? यस। कैन यू मेक दिस वन? यस। बना सकते हो? यस। बहुत अच्छे। आप देखिए, वेरी गुड। हाँ जी, सोमा आपको समझ में आया? बहुत अच्छे। देखो बेटा, अब हमने डेटा हमारे पास था, डेटा को हमने रिकॉर्ड किया हुआ था, डेटा को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया इन फॉर्म ऑफ अ टेली मार्क्स टेबल। नाउ वी हैव टू गैदर द इंफॉर्मेशन। अब हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है इसमें से। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं? तो 7 या 7 से ज़्यादा कितने बच्चों को मार्क्स मिले हैं? 7 वाला टेबल, 7 वाला कौन सा? ये है ना 5। 7 या 7 से ज़्यादा कितने बच्चे हैं? 12। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना? इसका आंसर कितना आएगा ये पार्ट का? 12। बोलो, ये चीज समझ में आई सब बच्चों को? हमसे पूछा कितने बच्चे ऐसे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु गॉट 7 और मोर देन 7 मार्क्स। 7 मार्क्स ये है, 7 से ज़्यादा 8 भी होते हैं, 9 भी होते हैं। तो ये कितने बच्चों के आए हैं मार्क्स? इतने बच्चों के आए हैं, 5 4 and 3। 5 + 4 + 3। ठीक है, इसी में ऐसे लिख रही हूँ, 5 + 4 + 3 = 12 स्टूडेंट। 12 स्टूडेंट्स आर देयर। अच्छा, बी पार्ट का देखिए। बी पार्ट का क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। बिलो का मतलब कम, 4 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? तो 4 से कम, इसको तो नहीं लेंगे, 4 की तो बात नहीं कर रहे हैं, 4 से कम। ये वाला और ये वाला। तो 3 + 3 + 2, 8 स्टूडेंट्स आर देयर हु गॉट मार्क्स बिलो 4। मान लो टीचर को रिजल्ट बनाना है, टीचर को बताना है कि कितने बच्चे फेल हैं, तो 4 मार्क्स से कम नीचे वाले जो बच्चे हैं वो फेल है ना? तो इसी डेटा से वो बताएंगे कि क्लास में कितने बच्चे फेल हैं। तो 8 स्टूडेंट्स आर फेल। ठीक है बेटा, टेली मार्क्स टेबल अच्छे से बनानी आ गई सब बच्चों को? चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया? अभी होमवर्क में आपको क्या करना है, इसके अगला सेकेंड क्वेश्चन जो है और थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई एट योर होम।